बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद अली वारिस आज एक बार फिर से DH मुल्तान के हवाले से आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ों की डिस्कशन के अलावा कुछ सवालात थे जो यूट्यूब की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ पे मैंने देखे, जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन के हवाले से थे, कुछ पोजेसन के हवाले से थे, कुछ मार्केट के सस्टेनेबिलिटी के हवाले से थे कि मार्केट कब बेहतर होने जा रही है, और साथ में कुछ ये भी पूछा गया कि जी कहाँ पे हमें प्लॉट लेना चाहिए या किस सेक्टर को हम फोकस कर सकते हैं, या ओवरऑल DHA को कुछ लोगों ने रेट किया है कि जी DHA की मैनेजमेंट इस वक्त जो काम कर रही है वो कितना सेटिस्फैक्ट्री कर रही है या किस स्पीड से कर रही है। थोड़ा सा उस चीज़ के हवाले से हम जायज़ा लेते हैं। चलें, तो सबसे पहले मैं ज़रा कीमतों के हवाले से बता दूं, फिर उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो डिस्कस करता हूं। एज़ यूजुअल मार्केट नीचे ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई बेहतरी आ रही है। कीमतें अगर जहां पहले 1 महीने के बाद या 20 दिन के बाद अगर हम देखें तो हर सेक्टर के अंदर 2 से 3 लाख का तकरीबन डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। अगर वो कम हुआ है तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन डिक्लाइन स्टिल वही चल रहा है। 5 मरला आपके सामने इस वक्त 20 से 22 लाख की ब्रैकेट में ईज़िली आपको प्लॉट मिल रहा है। 8 मरला की अगर आप बात करें तो आपको 35 लाख में आराम से प्लॉट मिल रहा है, एक नॉर्मल प्लॉट, या 35 और 37 की ब्रैकेट में। कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो हमें 35 पे भी मिल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मैं यहाँ जूम करके दिखाना चाहूँगा, वो हमारे इस पुलिस लाइन के करीब के एरिया में है या वो इस बाउंड्री पे हैं। जो इन चीज़ों से हट के हैं वो आपको 37-38 लाख से ऊपर आपको मिनिमम प्लॉट मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। 10 मरला की बात करें तो 10 मरला सेक्टर यू आपका इस वक्त जो है स्टैंड कर रहा है, ये 5 मिलियन प्लस पे ही स्टैंड कर रहा है। 5.1 5.2 प्लस में आपको प्लॉट मिल जाता है। कुछ लोगों ने यकीनन सेक्टर B1, खैर B1 का तो शायद उन्होंने ना देखा हो, लेकिन उन्होंने कुछ ऐड्स ऐसे देखे होंगे जिसमें आपको 42 से 45 लाख की ब्रैकेट भी बताई होगी कि 10 मरला का प्लॉट आपको DH मुल्तान में मिल रहा है। तो उन दोस्तों से थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूँगा, उन अजीज़ों को, कि आपको वो बिल्कुल, या तो ये आपको जो बाउंड्री दिख रही है ये बाउंड्री के एरिया में हो सकता है आपका वो प्लॉट, या जो रिज़र्व एरिया है इस एरिया में हो सकता है। अदरवाइज़ आपको सेक्टर B1 के अंदर 50 लाख में नॉर्मल प्लॉट नहीं मिलता, आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि सेक्टर B1 वाहिद सेक्टर है। अभी के दिनों में मैं बात करूंगा कि वो आपको सेक्टर यू से बेहतर, या आपको इसमें कोई ज़्यादा डिक्लाइन आजकल के दिनों में देखने को नहीं मिल रहा जब से इसको पोजीशन मिला है। तो इसकी कीमतें, या यूँ कहें कि इसकी इन्वेंट्री भी कम हुई है मार्केट में, और साथ में कुछ कीमतें भी इसकी रुक गई हैं, जो ज़्यादा तेज़ी से गिर रही थी वो नहीं गिर रही। एक कनाल के हवाले से अगर बात करें तो एक कनाल आपको पता है रिंग रोड के बाहर के जो नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, लाइक W1 W2 सेक्टर S, इन सेक्टर्स के अंदर, या सेक्टर L और सेक्टर F, इन सेक्टर्स के अंदर आपको कीमतें काफ़ी नीचे देखने को मिल रही हैं। लाइक आपको ये 50 से 65 लाख की ब्रैकेट में ये इन 4 सेक्टर्स के अंदर, 5 सेक्टर्स के अंदर आपको प्लॉट आसानी से मिल जाता है। अगर आप रिंग रोड के अंदर आएंगे तो वहाँ पे आपको 7 मिलियन प्लस में आपको जाना पड़ेगा, 7.5 मिलियन में। बाकी जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आपको पता है कि जब आप प्लॉट बाय करेंगे तो उसकी NDC उसी सूरत क्लियर होगी जब उसके डेवलपमेंट चार्जेस आप पूरे अदा करेंगे, अगर वो पोजेसन सेक्टर है तो। इसके अलावा जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर नहीं किए, अपने पूरी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की हुई किसी भी मद में, तो DH मुल्तान ने उनके लिए एक बार फिर से वेवर स्कीम दी हुई है। उम्मीद है आप इस चीज़ से भी वाकिफ़ होंगे। 15 सितंबर तक अगर आप अपनी पेमेंट क्लियर करते हैं तो आपके डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट या आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड की इंस्टॉलमेंट पे जो सरचार्ज लगा हुआ है वो आपको वेव ऑफ हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे होंगे, और आपको उठाना भी चाहिए, क्योंकि साथ में प्लॉट कैंसलेशन वाली जो पॉलिसी है वो भी आपके सामने ही है। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि क्या पोजेसन के बाद DH मुल्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में घर बन रहे हैं या नहीं। तो उनको मैं यही कहूँगा दोस्तों को जो यहाँ इर्द गिर्द में हैं, तो वो ज़रूर चक्कर लगाएं, क्योंकि आप चक्कर जब तक ख़ुद नहीं लगाएंगे, अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तब तक शायद आपको ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि तसल्ली नहीं होगी। अदरवाइज़ अभी
लास्ट वीक ही मेरा चक्कर लगा है, जिसमें 8 मरला सेक्टर वी की मैं बात करूं, इसको मैंने विज़िट किया। यहाँ पे आपको ग्रे स्ट्रक्चर काफ़ी सारे बने हुए दिख रहे हैं और काम भी चल रहा है। सेक्टर आर में भी आपको काम होता हुआ दिख रहा होगा, कुछ लोग अपने ग्रे स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं। सेक्टर एन फॉर नेशन 2 कनाल, यहाँ पे भी आपको घर बनते हुए दिख रहे होंगे, कुछ बने हुए हैं। इसी तरीके से सेक्टर आई, जिसको अभी इसी साल पोजेसन मिली है, 1 कनाल का ये सेक्टर है, इसमें भी आपको ग्रे स्ट्रक्चर या तो कुछ मुकम्मल हुए दिख रहे होंगे, तकरीबन वो आखिरी मराहल में है ग्रे स्ट्रक्चर, या वो मुकम्मल होने को हैं। सेक्टर एच के अंदर तो काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, ये तो क्योंकि पहले के पोजेसन सेक्टर्स हैं। अभी जो नई पोजेसन मिली है वो सेक्टर ए और सेक्टर B1 को मिली है इसी साल में। तो सेक्टर ए के अंदर भी घर बन रहे हैं और सेक्टर B1 के अंदर भी घर बन रहे हैं। एक का मैं आपको प्लॉट नंबर बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप चाहें तो GIS या आप गूगल अर्थ मैप पे जाके चेक कर सकते हैं। ये आपको जो 60 फीट का जो रोड दिख रहा है, इस रोड के ऊपर आपको घर बनते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग है घर की वो हो चुकी है। इसी तरीके से और भी यहाँ पे लोग अपनी बुनियादें वगैरह रख चुके हैं और वो काम चल रहा है। इवन के सेक्टर G फॉर गोल्डन अभी तक इसको पोजेसन नहीं दिया गया, लेकिन सेक्टर G के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो G4 के एरिया में आपको एक ग्रे स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ दिखेगा, क्योंकि सेक्टर G के अंदर भी आपको ऑन डिमांड पोजेसन अवेलेबल है। बाकी ओवरऑल DHA के अंदर लोग जहाँ तक है वो अपने घर बना रहे हैं, क्योंकि 1 कनाल की कैटेगरी थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे भरने में टाइम लग सकता है। 8 मरला, 10 मरला और 5 मरला में काम ज़्यादा तेज़ी से होगा। 10 मरला और 8 मरला में तो आप अभी जाके देख सकते हैं। 5 मरला का DHA मुल्तान ने अभी किसी सेक्टर को पोजेसन अनाउंस नहीं किया। जैसे ही पोजेसन अनाउंस होगी तो यकीनन आपको और मुझे भी बड़ी इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है कि हाँ जी 5 मरला का सेक्टर कितना जल्दी से भरता है, या उसमें लोग कितना जल्दी से घर बनाना शुरू करते हैं और कितने घर जल्दी से बनते हैं। सेक्टर टी की अगर हम देखें पोजेसन पाइपलाइन में है इसी साल के आखिर में, और साथ में सेक्टर वी का जो 5 मरला है इसको भी इसी साल के आखिर में पोजेसन अनाउंस करनी थी। लेट्स सी कि इसी साल के आखिर में मिलती है या इसको 2024 में लेके जाते हैं। बाकी कुछ अजीज़ पूछते हैं कि जी क्या इन्वेस्टमेंट के लिए हमें W1 W2 को ही चूज़ करना चाहिए या सेक्टर ई को चूज़ करना चाहिए, XYZ किसी भी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी सेक्टर का वो हवाला दे के पूछते हैं। तो उनको सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपना जो स्पेक्ट्रम है, जो आपकी टाइम लाइन है इन्वेस्टमेंट की, आपका टाइम फ्रेम क्या है, आप कितने ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे स्टे करना चाह रहे हैं, आप अपनी मनी को पार करना चाह रहे हैं। अगर आप बीइंग एन इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके मुताबिक फिर आप कोई ऑप्शन को चुनें। दूसरी तरफ कुछ अजीज़ हैं जो घर बनाने के हवाले से पूछते हैं कि जी अगर हमने घर बनाना है तो हमें कौन से सेक्टर में जाना चाहिए। तो एक चीज़ मैं दोनों लोगों से कहूँगा कि DHA मुल्तान में ज़्यादातर लोग वो घर बनाएंगे जो मुल्तान सिटी या मुल्तान के गिरदोनवा से होंगे, जिन्होंने यहाँ मुल्तान की मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ से शिफ्ट होकर वहाँ जाना है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त तो मेरे साथ भी ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके वापडा, रॉयल और बुच में घर हैं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर में अपना DHA मुल्तान के अंदर वो घर बनाएं। ऐसी मेरी 4 से 5 लोगों के साथ डिस्कशन हुई है पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो ये देख लें कि जब वो सिटी से मूव करके आएंगे तो वो टारगेट कहाँ पे करेंगे। जाहिर सी बात है जब ये मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से वो दाखिल होंगे, ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इकबाल गेट से, तो उनको कनाल के सेक्टर्स कौन से करीब पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को वो देखें कि कौन सा एरिया, कौन सा रास्ता उनको करीब पड़ता है जहाँ पे वो रहें, और दोबारा सिटी में अगर वो अपना कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आने के लिए उनको आसानी हो, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रैवल ना करना पड़े। और कुछ लोग अगर हम देखें नई कचहरी वाली जो साइड है, अगर इस साइड पे रह रहे हैं और यहाँ से उन्होंने DHA मुल्तान के अंदर शिफ्ट होना है, तो उनके लिए ये मती तल गेट से दाखिल होते हैं जब आप फातिमा जनाह गेट से, तो यहाँ के जो सेक्टर्स हैं चाहे वो 10 मरला है तो वो उनको ज़्यादा सूट करता है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कहाँ पे घर बना सकते हैं या किस एरिया में आप रह रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपको जो आसान लगे वो सेक्टर आपको चुनना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो W1 W2 की कीमतें नो डाउट इस वक्त आपको कम मिल रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, यहाँ पे आप आर्जी तौर पे अभी 50 से 55 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ यहाँ पे प्लॉट तो ले लेंगे, साथ में डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट दे के आप प्लॉट अपने नाम पे करवा के रख लेंगे, लेकिन फ्यूचर में इसकी डेवलपमेंट को ताख़ीर है।
आप बेहतर यही है कनाल के हवाले से अगर जाना चाह रहे हैं तो शहर के करीब के किसी सेक्टर के अंदर आप अपना प्लॉट ले के रखें, ताकि फ्यूचर में अगर मुल्तान के ज़ाहिर सी बात है लोग तो मूव होते रहेंगे, ये सिलसिला चलेगा, तो उनके लिए ज़ाहिर सी बात है यही सेक्टर ज़्यादा सूटेबल रहेंगे और आपका जो प्लॉट होगा, इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी होगी वो आपको अच्छा रिवार्ड दे सकता है और रेट भी यहाँ पे बेहतर हो सकता है। क्योंकि एक्स और वाई की अगर बात करें तो एक्स और वाई में भी नो डाउट लोग इन्वेस्ट करके रख रहे हैं कि जी फ्यूचर में लाहौर से जब कुछ लोग या इस साइड का एरिया जो खानेवाल का एरिया है इस साइड से अगर आते हैं तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा सेक्टर फिजिबल रहेंगे। तो ये ओवरऑल कुछ चीज़ें थी और बाकी रहेगी डेवलपमेंट के हवाले से बात कि जो DHA कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा डेवलपमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा, सेटिस्फैक्ट्री दे रहा है या नहीं। तो उसमें जिन लोगों से भी मेरी बात हुई है उन्होंने नो डाउट यही कहा है कि DHA मुल्तान अपनी तरफ से डेवलपमेंट जितनी अच्छे से हो सकता है वो दे रहा है, जितना तेज़ी से काम वो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक ओवरऑल जो मार्केट में स्लम चल रहा है तो वो डेवलपमेंट एक अलहदा मैटर है और कीमतों का ऊपर नीचे होना एक अलहदा मैटर है। ज़ाहिर सी बात है आप सब इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि जब मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो हर किस्म के कारोबार बेहतर होते हैं और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, और जब मुल्क के हालात थोड़ा पेचीदा होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी कारोबार है, कोई भी चीज़ है वो आपकी डिस्टर्ब रहती है। तो ये फ्यूचर में इंशाअल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे और आसानियाँ हों हमारे मुल्क के लिए। तो फ्यूचर में जब हालात बेहतर हुए तो डेफ़िनेटली ये दोबारा किक बैक करेगा। लेकिन एट द एंड मैं यही कहूँगा, आप जिस सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे DHA मुल्तान ज़्यादा डेवलपमेंट दे रहा है या किन एरियाज़ को पहले डेवलप करने जा रहा है। इस चीज़ पे आप ज़रूर स्टडी करें और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।